हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज जैकोबियंस के अंतर्गत एक बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन की चर्चा करने वाले हैं और यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बड़े नंबर के रूप में। तो इस यानी यूनिट नंबर 3 से जो आपके सेक्शन बी का जो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो रहता है सेक्शन बी, वह मान के चलिए कि वह जैकोबियंस से ही आपको आने वाला है। बहुत रेयर केस होगा तब जैकोबियन से हटकर मैक्सिमा या किसी अन्य पर ट्रांसफर होगा, नहीं तो मान चलिए कि आपको जैकोबियंस पे ही क्वेश्चन मिलेगा। और यह क्वेश्चन भी उसी रूप में है, यह क्वेश्चन पूछा गया है और बड़े नंबर के रूप में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यह क्वेश्चन आपके सामने। कैसे लगेगा ये सब ध्यान से सारी चीजें देखिए लाइन बाय लाइन, और तब आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर क्या है, u दिया है, v दिया है, w दिया है, सो दैट डेल यू भी w अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या शो करना है, 1/1 माइनस आर स्क्वायर का पावर 5/2, जहां आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे स्टार्ट करेंगे चीजें आसानी से, कैसे हम लोग को बढ़ना है इसे देखिए। यानी यहां पर क्या है, u बराबर एक्स अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर दिया है, यानी यहाँ पर यानी गिवन ऐसे कर सकते हैं, u बराबर आपका क्या है, एक्स अपॉन √1 माइनस आर स्क्वायर। कैसे बढ़ा जाए इसे देखिए, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, ऐसे x बराबर क्या हो जाएगा, u √1 माइनस आर स्क्वायर। अब थोड़ा स्क्वायर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस आर स्क्वायर। या दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, आर स्क्वायर किसके बराबर है भैया जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, माइनस बाहर है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब सारे वेरिएबल को एक साइड कीजिए तो मान लिया लेट, यानी आपका जो है सारा क्वेश्चन हम किस रास्ते पर ले चलने वाले हैं, जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के रूप में। तो यहां पर क्या है, सारे वेरिएबल को एक साइड कीजिए, तो लेट f1 मान लिया, f1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एक साइड करते हुए हमने f1 मान लिया। अब फिर v बराबर दिया है, वही काम करेंगे, फिर y बराबर v इंटू इतना स्क्वायरिंग है बोथ द साइड, और फिर इसको करते हुए, तो वह करने की जरूरत नहीं है, इसी के आधार पर आप लिख सकते हैं डायरेक्टली। तो देयरफॉर f1 बराबर, तो f2 बराबर है लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है तो f2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर, और माइनस क्या होगा v स्क्वायर, यू के स्थान भी, अब बाकी वही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। आप अगर ऐसे भी लिखेंगे तो y बराबर भी इंटू इतना स्क्वायरिंग वाई स्क्वायर भी स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर क्या है इतना, और फिर आप f2 बराबर तो उतना काहे करेंगे, इसी का आप लिख डालिए। और f3 आपका क्या है, यानी उसी तरीके से क्या हो जाएगा, यानी जेड स्क्वायर, ये देखिए जेड स्क्वायर और क्या हो जाएगा माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर, ये आपके सामने है। ठीक, तो आपने f1 f2 f3 लिख लिया इस ढंग से। अब देयरफॉर क्या निकालना है, डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर, जब इम्प्लिसिट फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो तरीका पता है ना, क्या करेंगे, -1 का पावर 3, और क्या लिखेंगे, डेल f1 f2 f3 अपान क्या हो जाएगा, डेल एक्स वाई जेड अपान डेल f1 f2 f3 अपान क्या हो जाएगा, डेल यू भी डब्ल्यू, और यह मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, यह निकालेंगे फिर ये निकालेंगे, दोनों के क्वेश्चन में रख कर देखेंगे क्या वो रिजल्ट आ रहा है क्या। तो चलिए बारी बारी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर नाउ डेल f1 f2 डेल f1 f2 f3 अपान क्या है, डेल एक्स वाई जेड बराबर क्या लिखेंगे पता है ना, डेल f1 अपान डेल एक्स डेल f1 अपान डेल वाई
डेल F1 अपान डेल जेड। अब फिर क्या होगा यहाँ पर डेल F2 अपान डेल एक्स, डेल F2 अपान डेल वाई, डेल F2 अपान डेल जेड। फिर क्या होगा डेल F3 अपान डेल एक्स, डेल F3 अपान डेल वाई और डेल F3 अपान डेल जेड। अब यहां से क्या है, अब देखिए बराबर मैं यहां लिख रहा हूं डेल F1 अपान डेल एक्स। देखिए तो F1 नहीं है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पार्शियली एक्स स्क्वायर के क्या होगा 2x हो जाएगा। ये आपका 2x ये हो गया। और फिर जो है किसके रिस्पेक्ट में मुझे करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। देखिए तो माइनस यू स्क्वायर तो कांस्टेंट किनारे कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होगा -2x, और ये दोनों क्या जो है 0 हो जाएंगे क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हुआ, ये हो गया 2x और यू स्क्वायर, होगा ना 2x और यू स्क्वायर। और डेल F1 अपान डेल वाई, जब y के रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ देखिए ये आपका 0 और ये क्या होगा यानी माइनस माइनस प्लस, तो यू स्क्वायर कितना होगा 2y यू स्क्वायर। और हम यहाँ लिख रहे हैं क्या 2y यू स्क्वायर, होगा ना 2y, देखिए 2y और ये आपका यू स्क्वायर। और डेल F1 अपान डेल जेड क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर आपका माइनस माइनस प्लस और क्या होगा 2z यू स्क्वायर, और ये हो गया आपका किसके रूप में 2z यू स्क्वायर, ये लिखा 2z यू स्क्वायर, ठीक। और चलिए 2z यू स्क्वायर लिखा। अब डेल F2 अपान डेल एक्स, तो डेल F2 अपान डेल एक्स आ जाइए, ये एक्स के रिस्पेक्ट देखिए, एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो यह तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया यहाँ पर आपका 2x भी स्क्वायर, ये हो गया 2x भी स्क्वायर। और डेल F2 अपान क्या होगा डेल वाई, तो देखिए 2y और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2y और प्लस क्या होगा यहाँ पर देखिए 2y इंटू भी स्क्वायर, होगा ना, ठीक। और डेल F2 अपान डेल जेड, तो फिर माइनस माइनस प्लस और क्या हो जाएगा 2z और ये हुआ भी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ से फिर आइए डेल F3 अपान डेल एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यह 0 माइनस माइनस प्लस, तो क्या होगा 2x क्या हुआ डब्ल्यू स्क्वायर, होगा। और डेल F3 अपान डेल वाई, तो फिर क्या हो जाएगा 2y और डब्ल्यू स्क्वायर। और डेल F3 अपान डेल जेड, यहाँ भी जेड स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2z और प्लस वहाँ पर क्या होगा 2z और डब्ल्यू स्क्वायर, होगा ना, प्लस 2z माइनस माइनस प्लस और डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। अब थोड़ा देखिए तो यहाँ पर सब में कुछ कॉमन है क्या। पहला काम, जब भी डिटर्मिनेंट का प्रसार आगे सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो पहली नज़र में आप वहाँ देखिए कि क्या किसी रो या किसी कॉलम में कॉमन है क्या। हर रो हर कॉलम का कॉमन अलग अलग होता है डिटरमिनेंट में, आप जानते हैं, और तब आगे बढ़िए। तो देखिए तो अगर ध्यान दीजिए इस पहले कॉलम में, तो यहाँ 2x कॉमन होकर 1 प्लस यू स्क्वायर आएगा, यहाँ भी 2x है, यहाँ भी 2x है, तो हम पहले रो से हम क्या है 2x कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अब दूसरे रो में देखिए तो हम यहाँ लिख रहे हैं, थोड़ा सा जगह भी मिल जाएगा, बराबर, यानी पहले रो से यहाँ देखिए 2x कॉमन निकला पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम में वही चीज 2y प्लस 2y वी स्क्वायर 2y, तो दूसरे कॉलम से 2y कॉमन ले सकते हैं। और तीसरे कॉलम से देखिए 2z और तीसरे कॉलम से 2z कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस यू स्क्वायर, ये हो गया आपका भी स्क्वायर, ये हो गया डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या हुआ 2y कॉमन है, यू स्क्वायर, ये हुआ 1 प्लस कितना हुआ भी स्क्वायर, और ये क्या हुआ आपका डब्ल्यू स्क्वायर, ठीक। और यहाँ 2z कॉमन है तो क्या मिलेगा यू स्क्वायर और भी स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, आपके सामने सारी चीज़ें हैं। तो आपने कॉमन निकालने के बाद कुछ राहत मिला। अब कैसे बढ़ेंगे आगे, बहुत ध्यान से हर चीज़ डिटर्मिनेंट को अगर सही ढंग से आपने प्रोसीड नहीं किया तब तो मुसीबत मोल लेने वाले आप हैं, मुसीबत आएगा ही। तो कैसे हम लोग जो है इसको आगे प्रोसीड किया जाए, ध्यान दीजिए। अगर हम इसको जो है देखिए
ये तीनों रो लिखा है, अगर हम इस रो में अगर सबको जोड़ना चाहें किसी रो में, तो देखिए, तो अगर इसको जोड़े R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी जोड़ेंगे तो घूम फिर के वही आएगा क्या, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। जब सब एक रो में दिखाई देगा तो कॉमन लीजिए, काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ से कैसे प्रूव करना है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग R1 इम्प्लाइज, ये है क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी R1 में R2 प्लस R3 को ऐड कर दीजिए तो बराबर क्या होगा, 2 2 2, ये हुआ 8xyz, और यहाँ देखिए ये हो गया आपका 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। यहाँ भी जोड़ेंगे तो आगे चाहे पीछे कुछ भी हो, जब प्लस है तो सब चाहे वो चीज़ें एक ही रहेंगी, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर अब प्लस डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, आप जानते हैं। और अंदर बाकी दोनों रख लीजिए, दोनों रो भी स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर और भी स्क्वायर, और ये क्या है डब्ल्यू स्क्वायर, और ये क्या है डब्ल्यू स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। समझ में आ रहा ना। तो इसके लेने के बाद आपका जो है, अब देखिए, अब पहले रो में देखिए ये सब एक ही टर्म है कि नहीं है, सब हर जगह यही है, 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। तो पहले रो से कॉमन ले लीजिए तो बराबर क्या आएगा, 8xyz 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और क्या मिलेगा भैया जी, 1 1 1 भी स्क्वायर 1 प्लस भी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर और डब्ल्यू स्क्वायर और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, ये आपके सामने। तो ये आ गया, और अब हम लोग जो है बराबर, अब इसको मिटा दें। इतना करने के बाद कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए, आपको बताया है तमाम वीडियोज में कि अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे तो मैक्सिमम यानी 99% केसेज में आप बिल्कुल एक तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, क्या करें, अगर रो में 1 1 1 दिखाई दे तो क्या करेंगे, C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1, और अगर कॉलम में दिखाई दे तो R2 माइनस R1 R3 माइनस R1। हमने पॉइंट में कुछ केस लिए छोड़ रखा है कि अगर जिस तरह से जोड़ने पर, जैसे जोड़ा है कॉमन निकल जाती है, तो वह काम अगर कर लेंगे, अगर ऐसा बन जाता है तो आप देखेंगे दो एलिमेंट कॉमन लेने के बाद दोनों रो या दोनों कॉलम के एलिमेंट बराबर हो जाते हैं। और पता है ना कि डिटर्मिनेंट के किसी दो रो या किसी दो कॉलम या सभी रो या सभी कॉलम के एलिमेंट बराबर हैं तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है, 0 हो जाता है। तो वह काम और आसान हो जाता है। वह केस मतलब कभी कभार मिलेगा, तब उस केस में वह काम इससे आपको आसान लगता है, लेकिन जनरली आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स जो है आपको इसी रूप में मिलेगा। तो यहाँ रो में 1 1 1 है तो क्या लिखेंगे, यूजिंग C2 माइनस C1 एंड C3 माइनस C1। तो यहाँ लिखिए यूजिंग C2 इम्प्लाइज C2 माइनस C1 एंड C3 इम्प्लाइज, और क्या हो जाएगा C3 माइनस C1। तो बराबर चलते हैं, ये लिख लीजिए बराबर क्या है यहाँ पर 8xyz 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, और यह क्या हो जाएगा अंदर, यह देखिए पहला कॉलम यानी आप जो है पहले को यानी C2 माइनस C1 यानी पहले कॉलम को उतार लीजिए भी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर, और C2 माइनस C1 क्या होगा भैया जी 1 माइनस 1, ये हो गया 0, और 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर कैंसिल होकर 1 बचेगा, वह डब्ल्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 0 आपके सामने, और C3 माइनस C1 क्या होगा 1 माइनस 1, ये हो गया 0, भी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर 0, और 1 प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू स्क्वायर कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आपके सामने। तो ये जब लिख लिया है तो बराबर क्या हो जाएगा 8xyz 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। अब प्रसार कर लीजिए, प्रसार आप देख रहे हैं जिस रो उस रो या उस कॉलम के लांग करते हैं जिसमें 0 की संख्या दिखाई देती हो या ज़्यादा हो। तो देखिए यहाँ पर आपका जो है इस रो के लांग पहले रो के लांग किया जाए तो 1 यह गायब क्या मिलेगा 1 माइनस ये हुआ 0 आपके सामने।
और बाकी ये दोनों जीरो है तो सब माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो, तो बराबर आपका आ गया है। अब देयरफॉर क्या है, डेल F1 F2 F3 अपान डेल XYZ बराबर, इसे देखिए तो अब एक काम करते हैं, चूंकि हमको रिजल्ट प्रूफ करना है, एक हिस्सा भी लगा रहे हैं, तो 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर, तो एक काम कीजिए 8xyz लिखा है, सबको एक में कन्वर्ट कर लीजिए यानी xyz के रूप में। तो u बराबर आपके सामने क्या है, x अपान अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मान रख लीजिए, तो u स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर। और ठीक उसी तरीके से भी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर, और डब्ल्यू स्क्वायर है तो क्या होगा जेड स्क्वायर अपान 1 माइनस आर स्क्वायर होगा ना। ये आपके सामने इस ढंग से है। और यहाँ से अब आगे प्रोसीड करते हैं 8xyz, और यहाँ अगर 1 माइनस आर स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। और आप जानते हैं ना कि बराबर क्या है 8xyz, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर यहाँ लिख ले रहे हैं, और ये 1 माइनस आर स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर आर स्क्वायर के, तो आर स्क्वायर यहाँ से, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। बराबर क्या मान आया आपका, यहाँ पर मैं कहीं लिख देता हूँ देयरफॉर, यानी क्या मान आया आपका डेल F1 F2 F3, ये लिख दे रहे इधर डेल F1 F2 F3, ये इसको मिटा देते हैं। चलिए ये तो हमने F1 F2 लिखा है, तो देयरफॉर आपका इसको मिटा दिया, तो आपने क्या निकाला है देयरफॉर डेल F1 F2 F3 अपान डेल XYZ बराबर क्या निकाला भैया जी 8xyz और अपान आर स्क्वायर, 8xyz अपान 1 माइनस आर स्क्वायर, है ना। आ रही बात समझ में कैसे, ये आपके सामने आ गया। और चलिए यह जब हो गया है तो एक हिस्सा तो हो गया, और अब क्या करना है, मुझे दूसरा हिस्सा निकालना है। तो चलिए दूसरे हिस्से बात करते हैं। तो नाउ डेल F1 F2 F3 डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू भी डब्ल्यू, तो यहाँ पर हम लोग डेल यू भी डब्ल्यू बराबर क्या होगा लिख डालिए, तो बराबर उसी तरीके से यानी डेल F1 अपान डेल यू डेल F1 अपान डेल भी, और यह है डेल F1 अपान डेल डब्ल्यू, ठीक। और फिर क्या होगा भैया जी डेल F2 अपान डेल यू डेल F2 अपान डेल भी डेल F2 अपान डेल डब्ल्यू, यह है आपका डेल डब्ल्यू, ठीक। और फिर क्या होगा भैया जी डेल F3 अपान डेल यू डेल F3 अपान डेल भी डेल F3 अपान डेल डब्ल्यू, आपने लिख लिया है इस ढंग से। अब सारा मान निकाल लिया जाए, बराबर क्या होगा इसे देखिए डेल F1 अपान डेल यू, यानी यू के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट, तो ये तो जीरो हो जाएगा, और ये पूरा कांस्टेंट हुआ, तो यू स्क्वायर का क्या होगा 2u, तो क्या आएगा माइनस 2u, और ये क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये देखिए हुआ, ठीक। और डेल F1 अपान डेल भी, ये देखिए भी तो कोई है ही नहीं है, इसका मान क्या हुआ 0, और फिर देखिए डेल F1 अपान डेल डब्ल्यू, कहीं डब्ल्यू नहीं है तो ये हुआ 0 आपके सामने, ठीक। और चलिए डेल F2 अपान डेल यू, F2 देखिए यू कहीं नहीं है तो ये हो गया क्या 0, और डेल F2 अपान डेल भी, तो यह 0 भी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये बनाना, तो क्या आएगा माइनस 2 भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और डेल F2 अपान क्या होगा डेल डब्ल्यू, डब्ल्यू कहीं नहीं है तो ये हो गया 0 के सामने। देखिए बहुत आसानी से सारा काम चल रहा है। और अब डेल F3 अपान डेल यू, कहीं यू नहीं है तो ये हो गया 0, और डेल F3 अपान डेल भी, कहीं भी नहीं है 0, और डेल F3 अपान डेल डब्ल्यू आएगा क्या माइनस 2w, उसी तरीके से माइनस 2w, और क्या आएगा 1 माइनस, थोड़ा इसको दूर कर दें, और ये आएगा माइनस 2w
1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये है आपके सामने माइनस जेड स्क्वायर आएगा ना, माइनस 2w 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो यह काम करने के बाद अब क्या करेंगे, इधर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए। तो अब इसको आगे बढ़ने के लिए कॉमन वाला हिस्सा देखिए, इस कॉलम में देखिए यह कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम में देखिए यह कॉमन दिख रहा है, इस कॉलम में देखिए यह कॉमन दिख रहा है, निकाल लीजिए। तो क्या आएगा माइनस 2u 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब फिर क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ से देखिए माइनस 2 भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और इस कॉलम से क्या आएगा माइनस 2w 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड। अंदर क्या मिलेगा इसे देखिए, ये आपका क्या हुआ 1 0 0, यहाँ से 0 1 0 और 0 0 1 आपका ये मिला, ठीक। तो यह आपके सामने। और फिर देखिए माइनस 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 3 बार माइनस है तो माइनस 2u माइनस 2v माइनस 2w, तो माइनस 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 और 2 2 2 कितना 8 और u भी w हमने लिख लिया ऐसे। और ये देखिए यह 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, कितनी बार है 3 बार है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का पावर कितना होता है। और फिर इसको आप प्रसार कर लीजिए, तो प्रसार चाहे इधर से कीजिए चाहे इधर से, देखिए इसका मान आपका क्या है 1, यह गायब 1 माइनस 0 आपको बनाएगा। और बराबर इसे देखिए तो माइनस 8u भी w बराबर क्या होगा भैया जी, ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अगर माइनस कॉमन ले लें तो आपके सामने यही मिलेगा ना, ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर, ये स्क्वायर का पावर क्या है 3 हो गया, ऐसे ले लिए। ये देखिए हमने माइनस कॉमन ले लिया, क्यों कॉमन लिया अभी समझ में आ जाएगा आपको। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसे देखिए अब फिर मैंने बोला है ना सबको एक में कन्वर्ट कर लीजिए एक्स वाई जेड के रूप में। तो माइनस 8u क्या है आपका x अपान अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, भी क्या है y अपान अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और w क्या है z अपान अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर। और ये देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर किसके बराबर है आर स्क्वायर के। तो ये कितना हुआ आपका 1 माइनस आर स्क्वायर का पावर 3 आपके सामने दिख रहा है ना, 1 माइनस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर है पावर 3 आपके सामने। तो बराबर क्या है यहाँ पर देखिए माइनस 8xyz और अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, और ये क्या है आपका यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस आर स्क्वायर, और यह आपका क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर का पावर 3। तो यहाँ से एक पावर कटकर आपका क्या आएगा 1 माइनस आर स्क्वायर, यानी आपके सामने क्या है माइनस 8xyz अपान यह आपका क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर का क्या है स्क्वायर, और ये क्या है आपका 1 माइनस आर स्क्वायर का पावर, यहाँ देखिए तो ये 1/2 है, अंडर रूट को 1/2 लिख सकते हैं। उसको ऊपर ले जाइए तो ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर, थोड़ा सिंप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा माइनस 8xyz 1 माइनस आर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो दोनों का बेस 1 है तो घाते क्या है ये प्लस 1/2 तो माइनस 1/2 हो जाएगा। तो दोनों का बेस 1 है तो घाते जुटती हैं जानते हैं ना, तो क्या होगा 2 माइनस 1/2। तो बराबर कितना आया माइनस 8xyz, और ये कितना है 1 माइनस आर स्क्वायर और 2 माइनस 2/2 यानी 4 माइनस 1 कितना आया 3/2 आपके सामने, ये हो गया आपके सामने। तो आपने मान किसका निकाला है डेल F1 F2 F3 अपान डेल यू भी W का मान आपने निकाला क्या है, और मैं इसको मिटा देता हूँ। और यह मान आपका निकला क्या है कि माइनस 8xyz, और ये क्या है माइनस 8xyz और क्या है 1 माइनस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आपके सामने। अब क्या करना है, सारे मान को ऐसे लिखिए चाहे जैसे मन करा वैसे लिखिए 3/2। अब देखिए दोनों मान जब निकाल लिए हैं तो क्या कीजिए दोनों मान को उठाकर इक्वेशन 1 में रख दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है क्या। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1
अब मैं इसको मिटा देता हूं। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या है, डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड बराबर, यह है आपके सामने डेल यू भी डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स वाई जेड। यहां देखिए -1 का क्यूब क्या होगा, -1। ध्यान दीजिएगा, लोग का ध्यान हट जाता है, सोचते हैं कि यार माइनस आ रहा है, रिजल्ट में तो प्लस है, लेकिन भूल जाते हैं कि यहाँ से माइनस मिलने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो -1 हो गया, और यह मान कितना निकाले भैया जी, यह मान निकाला है 8xyz अपान 1 - r² अपान, और यह मान निकाला है डेल F1 F2 F3 और डेल बी डब्ल्यू, क्या निकाले हैं -8xyz, और यह क्या है 1 - r² का पावर 3/2 है ना। तो यहाँ से देखिए तो यह माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और 8xyz 8y कैंसिल हो गया, बराबर क्या मिला आपका, इसी ने मिला ना 1 अपान, ये नीचे आया 1 - r², और ये क्या है 1 - r² का पावर क्या है 3/2। देखिए क्या किया, यह आपका ऐसे कैंसिल हो गया। अरे भाई आप इसको नीचे ले आ गए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे 8xyz, और यह आपका क्या है नीचे, यानी 1 - r², ये नीचे आ गया, और यह क्या है 8xyz ये है, और फिर क्या है 1 - r² का पावर क्या है 3/2। तो वही चीज आपके सामने वही काटा है, यह इससे कैंसिल हो गया, और 1 - r², 1 का पावर 3/2, और बराबर जब जोड़ेंगे तो देखिए तो क्या मिल रहा है आपका, देयरफॉर क्या हुआ, डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल XYZ बराबर, यहां देखिए तो ये पावर 1 है, तो 1 बेसिक है तो जुटेगा, उसकी घात 1 + 3/2 कितना हुआ 2 + 3/2 5/2 नहीं हुआ, तो बराबर क्या है 1/1 - r² का पावर 1 + 3/2, और बराबर कितना है, देयरफॉर डेल यू भी डब्ल्यू अपान डेल XYZ बराबर क्या आया 1/1 - r² का पावर क्या आया 5/2, और यही आपको प्रूफ करना था। तो एक बेहद शानदार क्वेश्चन का शानदार समापन, तो यह क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए आगे बात होगी नेक्स्ट वीडियो में।